बाबा को बुला लिया सबने? 30 सेकेंड्स, देखो बाबा आ जाए, बाबा के साथ मुरली डिवाइस। चलिए, आज क्या कहा बाबा ने, सार में क्या बोला? मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हम अभी ये दुनिया, ये सब कुछ छोड़ अपने घर शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। अब घर जाना है हमको, ये हमें याद रहता है। अब घर जाना है, घर मेरा परमानेंट परम धाम है ना? तो जब हमने कहीं गए होते हैं और वहां से वापस अपने घर लौटना होता है, तो जहां भी गए हैं क्या करते हैं वहां पर? सबसे पहले समेटते हैं सब कुछ, पैकिंग, समेटते हैं। और जहां पर गए हैं वहां से क्या होता है मन बुद्धि की हालत? डिटैच हो गया, घर चल हो गया। mentally we are prepared that now we are going back home. और नीलम बहन कुछ कहने लगे? नहीं, एक्चुअली आई हैव जस्ट जॉइंड, अभी अभी ज्वाइन किया मुझे। अच्छा, सॉरी। तो जब घर जाना है, जब वापस घर जाना है, तो जहां बैठे हैं, जहां से जाना है, तो उसमें मेरी मन बुद्धि कहाँ तक अटकी हुई है? अगर पैकिंग सही से नहीं करेंगे तो चीजें छूट जाएंगी, है ना? कई बार हम जाते हैं, हम कहते हैं वो मेरा चार्जर रह गया, मैं तो वहां पे अपना ये कपड़ा छोड़ आई, ये मेरा फोन का ये जो था, जो भी आपकी चीजें हैं, कुछ रह गई, मेरे जूते रह गए, मेरे कपड़े रह गए। ये हाल तो नहीं होना चाहिए ना। हबड़ा तबड़ी में कोई पैकिंग करेगा तो ये हाल होगा। तो हमको पैकिंग अभी से शुरू करनी है। किस चीज की पैकिंग करनी है हमको? क्या साथ जाएगा घर वापस, उसकी पैकिंग करेंगे। कहीं हॉलिडे पे गए, वहां खाया पिया, वहां से खाने पीने का सामान थोड़े लेकर आएंगे। ओनली द थिंग्स दैट आई केम विथ, आई विल टेक ओनली दोज बैक। ठीक है ना? आप होटल में रह रहे हो, होटल की चीजें उठा के थोड़े साथ ले जाओगे, या किसी के घर रह रहे हो, जहां भी रह रहे हो, आप तो सिर्फ वो लेके जाएंगे ना जिस सामान को आप लाए थे। Like we take back memories. यू टेक बैक मेमोरीज, जो आपका एक्सपीरियंस है। आप अपने एक्सपीरियंस को लेके जाते। तो मैंने यहाँ रहकर जो लेसन सीखे, उन लेसन्स को सीखने के बाद मैंने कैसे अपने संस्कारों को बनाया, मैं उन्हीं को तो लेकर जाऊंगी ना यहाँ से, है ना? यहाँ की जो पॉम्प एंड शो जो बाबा कहता है, कलयुग की दुनिया की पॉम्प एंड शो, उसको थोड़े ले जाएंगे। कितनी चमक धमक है, ग्लिटर है इस दुनिया का, कितना कुछ अवेलेबल है। और आज, पहले हम क्या कहते थे, हम जाएंगे अब्रॉड ना, वहां से ये उठा के लाएंगे, जीन्स उठा के लाएंगे न, कोई कहता था मेकअप का सामान लाएंगे, ऐसी ऐसी चीजें। आज की डेट में जरूरत ही नहीं है, सब कुछ यहाँ पर है, सब कुछ, है ना? तो यहाँ की शान शौकत कैसी लगती है? ये भी कर लो, वो भी कर लो, यहाँ से ले लो, वहां पार्टी, वहां तमाशा, ये देख लो, वो देख लो। और पर ये सब वापस जाना नहीं है। जाना क्या है? मैंने जितने लेसन सीखे, उससे मैंने अपने आप को जितना परिवर्तन किया। तो हमारे को देखना क्या है, मेरा परिवर्तन कितना हुआ। जितना परिवर्तन हुआ उतना सुखदाई मेरी वापसी की जर्नी। वापस जाना है ना? और जाना कहाँ पर है? पहले कहाँ जाएंगे? परम धाम। परम धाम। वहां पे क्या है? शांति। शांति। परम धाम को डिस्क्राइब करो, सब एक एक वर्ड बताओ परम धाम के लिए। अनेक नाम है परम धाम के। धाम। हाँ जी, शांति धाम। शांति धाम। और जैसे आपने बोला परम धाम,
वहां शांति धाम, क्योंकि वहां शांति ही शांति है। मुक्ति धाम, मुक्ति धाम, सुख धाम, सुख धाम नहीं है, वो सुखधाम है धाम नहीं है। सुख तो वहां अनुभव नहीं है ना, हम अपनी सिर्फ आत्मिक स्थिति में। सुख धाम नीचे, श्रेष्ठ धाम, श्रेष्ठ धाम, ओके, ये आपका वर्ड है। बाबा कौन से वर्ड बोलता है, वो वाले। तो शांति धाम वहां पे क्योंकि डीप साइलेंस है, नो नॉइज, नो टॉकिंग, नो इशारा, नथिंग। और वहां क्या है, शांति, क्योंकि वहां पे कंप्लीट स्टिलनेस है, सब आत्मा सस्पेंडेड रूप में साइलेंस में है और डीप साइलेंस है। और परम धाम, क्योंकि परम क्या है, परम मीन्स हाईएस्ट, वहां पे सब आत्माएं अपनी अपनी हाईएस्ट स्थिति में रहती हैं, अपनी हाईएस्ट लेवल ऑफ संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण गुण स्वरूप। तो यहाँ पे ये देखें हम कितना साइलेंस में रहते हैं, कितनी पवित्रता में रहते हैं, उतना ही वहां पे मेरी लाइफ ग्रेट हो जाएगी। यहाँ बहुत ज्यादा बातें करेंगे तो वहां जाने में कष्ट होगा। और साइलेंस को आप करके देखो, बहुत सुख मिलेगा। कम से कम सुबह 8 बजे तक साइलेंस, दिन में कम से कम 2 या 3 घंटे साइलेंस, ये करके देखो, आपको ऐसी डीप सुख का अनुभव होगा। कहीं पर भी जाओ, ज्यादा बोलना नहीं, अनलेस नेसेसरी। ये सारी बातें आपको शांति धाम का अनुभव कराएंगी। शांति धाम वापस कष्ट के बिना जाने में मदद करेंगी, है ना। फिर परम धाम जो बोला, अपनी हाई स्थिति में पहुंचना है ना मुझे, उसका मुझे अनुभव करते जाना है। हाई स्थिति का अनुभव मतलब गुण स्वरूप होकर रहना। कोई एक लक्ष्य, जैसे हम क्या बात कर रहे थे थोड़े दिन पहले, कि अपना एक लक्ष्य दिन का बना लो, दिन का टारगेट, हफ्ते का टारगेट, महीने का टारगेट। जैसे मैंने अभी लिया है, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा। क्यों मैंने लिया, मैंने इसलिए लिया क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, पवित्रता सुख शांति की जननी है। पवित्र बनेंगे, सुख शांति तो आ ही जाएगा ना, है ना। तो इसलिए संपूर्ण पवित्र आत्मा। तो मैं अपने आप को चेक करती हूँ हर ट्रैफिक कंट्रोल पर। आपको एग्जाम्पल के रूप में दे रही हूँ, आपने जो लेना आप वो लेना, कि मेरे पिछले घंटे संकल्प पवित्र रहे, मैंने किसी के लिए उल्टा तो नहीं सोचा ये, और बाबा की लाइट मुझ पर आ रही है और मुझ आत्मा को पवित्र बना रही है, और मुझ आत्मा से मेरे शरीर में लाइट जा रही है और मेरे शरीर के एक एक सेल को प्योर बना रही है। मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ। आप कुछ भी कर सकते हो। आपको शक्ति की जरूरत फील होती है तो आप शक्ति का कर लो, कुछ भी। आपने अपनी चेकिंग करनी है अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टांसेस। तो हमने तो वापस जाने की तैयारी करनी है। और बताओ, शांति धाम, परम धाम, और क्या बोलते हैं, और क्या नाम है उस स्थान के? हाँ, मैंने बोला मुक्ति धाम। किस चीज से मुक्त होकर जाएंगे वहां? अपने पुराने संस्कार, और दुख से मुक्त होंगे। दुख, उन्हीं से दुख मिलता है, उन्हीं से दुख मिलता है। तो दुख से मैं अपने आप को, अपना घर, जी, जो बाबा नाम बताता है ना वो बता, अपने आप को मैं दुख से कितना मुक्त रख पाती हूँ। दुख से मुक्त रखने का तरीका क्या है? अपने आप को आत्मा समझना और उससे आत्मा की शक्तियों को पहचानना बारंबार, और बाबा से कनेक्ट होते रहना, योग रखना, मुक्त हो जाते हैं, है ना। ज्ञान का मनन चिंतन करना, हम ये जो सारी बातें करते हैं, है ना, उसको साइलेंस वर्ल्ड भी कहते हैं, है ना। सो इसलिए हमें ये याद रखना है, जहां जाना है
वैसा बनेंगे, जिस स्थिति में आए थे उसी स्थिति में वापस जाना। परमात्मा कोई रावण नहीं बनाता, कोई कंस नहीं बनाता। तो मैं कैसे स्वरूप में आई थी? जैसा मेरा पिता वैसे स्वरूप में आई थी। मुझे अपने आप को उतना वैसा बनाएंगे तो वहां जाने में कोई कष्ट नहीं होगा, नहीं तो कष्ट को भोग कर जाएंगे, है ना। और फिर बाबा ने बोला, अच्छा शांति धाम में सुख क्यों नहीं है? क्योंकि शरीर नहीं है। क्योंकि शरीर नहीं है। और शरीर नहीं होने से सुख क्यों नहीं है? क्योंकि सारा No experience. फीलिंग्स सारा एक्सपीरियंस हमारे को शरीर के द्वारा होता है ना, तो इसलिए वहां सुख नहीं। अब फिर हम परम धाम से आएंगे सुख धाम। सुख धाम को क्या बोलते हैं? सत्य। हाँ जी रेखा बहन। सतयुग। सत्ययुग, है ना। सत्ययुग क्या है? सत्यता का युग। तो मैं अपने सत्य स्वरूप में कितना रहती हूँ, वहां सब अपने सत्य स्वरूप में रहते हैं। सुखधाम जाना तो वैसे बनेंगे ना। और सत्ययुग बोला, सत्यता का युग, तो मैं सच्चाई सफाई कितनी रखती हूँ, अपने सत्य स्वरूप में कितना रहती हूँ, बाप के साथ कितना सत्य रहती हूँ। जो बाबा कहता है मैं करती हूँ, ये तभी हम सुख धाम के वासी बनेंगे, सॉरी सतयुग के वासी बनेंगे। और उसका क्या नाम है? क्या नाम है सुख धाम का? नाम और बताओ। बाबा ने आज मुरली में भी बोले। स्वर्ग बोला ना बाबा ने, स्वर्ग और स्वर्ग वैकुंठ है, धाम हेवन है। तो स्वर्ग क्या है? स्वर्ग को कोई अज्ञानी से भी पूछो जो ज्ञान में नहीं चलता, क्या बोलेगा? व्हाट इज स्वर्ग? सब स्वर्ग की विशेषता बताओ, एक एक विशेषता, ओनली वन वर्ड। जहाँ शांति है, सुख है। ओके, सुख है। सुख है। इंजॉयमेंट है। हाँ जी, इंजॉय भी सर्वगुण करते हैं। संपन्न है। एंजॉय करते हैं। हाँ जी, कंटेंटमेंट है। कंटेंटमेंट कंटेंटमेंट है, संतुष्टता है, राइट। और जहाँ काले मृत्यु सर्वगुण नहीं होती। संपन्न है। अकाले मृत्यु नहीं होती। हाँ जी सविता। Positive Harmony. vibrations, positive vibrations all around. ओके, संपन्नता, Harmony, I said. संपूर्णता, संपन्नता, अबंडेंस है। और प्रकृति कोई भी चिंता अपनी नहीं होती, हाँ जी मंजू बहन। कोई चिंता नहीं होती वहां पर। चिंता का नाम निशान नहीं, रोग नहीं। प्रकृति हाईएस्ट स्थिति। रोग रहित है, अपनी हाईएस्ट स्थिति में होते हैं। ओके, हाईएस्ट Elevated स्थिति में तो वैसे परम धाम में होते हैं, पर कह सकते हैं हाईएस्ट स्थिति क्योंकि काफी देर तक चलती है। हाँ जी, और दीदी वहाँ जहाँ सर्वगुण शेर संपन्न रहते हैं संपन्न रहते हैं, सर्वगुण संपन्न रहते हैं। और संबंध में एकता रहते हैं। हार्मोनी हर एक के साथ है ना, ये स्वर्ग जिसमें सारे desires. कुछ। हाँ जी नीलम है, कोई डिजायर्स एक्सपेक्टेशंस नहीं है। इच्छा मात्रम अविद्या। क्यों? ये सब वहां पर इक्वल होते हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं होता। हाँ जी मंजू बहन, कोई ऊपर नीचे नहीं है, मतलब सब इक्वल है। इक्वालिटी रहती है। तो ऐसी दुनिया जहाँ में अगर, हाँ जी, वहाँ प्रेम ही प्रेम है। प्रेम ही प्रेम। जी रेखा जहाँ बहन, शेर बकरी एक घाट जहाँ एक शेर घाट और पर बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। तो ये शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, मतलब कंप्लीट मतलब हार्मनी, हाँ जी 100% हार्मनी, एक दूसरे के साथ जो तालमेल में चलना, जो गरबा डांस के रूप में हमारे को बाबा बताते हैं कि संस्कार का मिलन है। किसी को ये नहीं कहते तू ऐसा वैसा, कंप्लीट हार्मनी। अब अगर वहां जाना है, बाबा ने क्या बोला, वहां कोई रावण कंस नहीं है ना। स्वर्ग में सारे जो आत्माएं हैं स्वर्ग के लायक हैं, तो वहां तो कोई वो सब है ही नहीं। तो मेरे अंदर
रावण वाले संस्कार होंगे तो मैं वहां कैसे जाऊंगी? तो ये मेरी चेकिंग होनी चाहिए, मेरे अंदर कहाँ तक स्वर्ग के संस्कार हैं, तभी वहां के वासी बनेंगे, राइट? हम उसको सुखधाम बोलते हैं, सतयुग बोलते हैं, गोल्डन एज बोलते हैं। गोल्डन मतलब सोने की दुनिया। क्या क्या सोना? मैं आत्मा, सोने के समान मुझ में गुण समाये हुए हैं। सोने की क्या विशेषता है? never tarnishes. नेवर टार्निशेस। बिल्कुल, उसमें कभी कोई खोट आता ही नहीं, जो प्योर सोना है, अलॉय मिक्स वाला नहीं। तो ये Flexible. फ्लेक्सिबल है, एडजस्ट करता है। तो ये सारी चीजें मुझ में कहाँ तक हैं, और इसको करने के लिए हमें इतनी सारी लिस्ट ऑफ चीजें जो हैं इनको नहीं देखना। जैसे बोला, 1 पॉइंट प्रोग्राम, मेरे आज के दिन का ये लक्ष्य है। ज्यादा चीजें लोगे सब भूलता जाएगा, ओहो ये भी करना था, वो भी करना था, उसको रिमेम्बर करने में ही सारा टाइम निकल जाएगा। हमने तो अपने को बनाना है, तो 1 पॉइंट ले लो और उसमें स्थित हो जाओ। ठीक है? गोल्ड इज वन मेटल जिससे ऑर्नामेंट्स ही बनते हैं। कितना अच्छा सजाते हैं, पॉइंट है, आपको सजाते हैं। सजाने वाला, है ना? तो गोल्डन, जो गोल्डन गुण है उससे हम सजे सजाए रहते हैं, आत्मा का श्रृंगार हुआ रहता है। ठीक है? तो ये है। तो बाबा ने क्या कहा, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हम अब ये दुनिया को छोड़कर अपने घर जाएंगे। इस दुनिया से दुखी हो गए ना। और कल बाबा क्या कह रहा था, बार बार पूछते हो आप कब तक यहाँ पे हो? दोनों चीजें कॉन्ट्रडिक्टरी लग रही हैं। इंसल्ट करते हो। इंसल्ट करते हो। तो क्या करना है? वैसा बनना है। बाबा से हमें शाबाशी लेनी है कि हाँ बाबा, हम ऐसे आपके आपके श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ बच्चे हैं। रोज रात को बाबा से शाबाशी लेनी है। तो एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ, हमें जब अपने में कोई कमी दिखाई दे रही है, हम कमी का चिंतन ना करें, अवेयर हो जाए, उसके ऑपोजिट जो गुण है उसको लेकर चलें। मेरे में व्यर्थ ज्यादा चल रहा है, आज तो बाबा ने व्यर्थ के ऊपर बहुत बोला है। तो मुझे क्या करना है? अपनी चेकिंग करनी है कि मैं पहले से कितनी बेटर हूं, और अपने गुणों का भी चिंतन करना है। आज हम सब इस बात पर चिंतन करेंगे कि मुझे बाबा ने क्यों चुना। अगर मुझे बाबा ने चुना है मीन्स मेरे में विशेषता है, तो कौन सी वो विशेषता है जिसके कारण मुझे बाबा ने कहा तुम मेरे हो? दीदी विशेषता तो अपनी नजर नहीं आती। उसके ऊपर नजर डालोगे, है ना? ये कोई घमंड आने वाली बात नहीं है। ये मैं आपको बता रही हूँ क्यों नजर नहीं आती। हमारे को क्या बोला गया, तुम सबको बोलो मैं तो कुछ नहीं हूँ, तुम बहुत ग्रेट हो। ये ह्यूमिलिटी है? नहीं, ह्यूमिलिटी मीन्स पता होना मेरे में क्या गुण है, फिर भी हम्बल हूं। अपने को स्मॉल नहीं बोलना, स्मॉल नहीं है हम सब एक जैसे हैं, हम सब में वही गुण है। पर मेरे में कोई गुण है जो दूसरे गुणों से ज्यादा है, किसी खासियत के कारण मुझे बाबा ने चुना। अभी 1 मिनट सोचो, फिर बाद में बैठकर जरूर सोचना है और होमवर्क करना है अपने को। जितना जो रोज होमवर्क हमें मिल रहा है, हम उसको जितना करेंगे उतना बनेंगे ना। चलिए 1 मिनट सोचो। एक से ज्यादा भी सोच सकते हैं, जरूरी नहीं एक है।
ये कोई शेयर करना चाहेगा? दीदी एक्सेप्टेंस। ये देखो बहुत बड़ा गुण है। हाँ जी कनिका मैम। हाँ जी, आई थिंक मैं फॉरगिविंग हूँ, बहुत जल्दी फॉरगिव कर देती हूँ। वेरी गुड। एक्सेप्ट करना, और फॉरगिव भी कब कर सकते हैं? जब एक्सेप्ट करते हैं। अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फॉरगिवनेस का तो सवाल ही, क्वेश्चन डजंट अराइज। And जी, दीदी no बिल्कुल। expectations and no expectation दीदी from anyone. नो एक्सपेक्टेशन। इसकी मंजू बहन डीप चेकिंग करना। जी जी दीदी। नो एक्सपेक्टेशन जो है ना, थोड़ा सा बड़ा शब्द है। होगी आपकी, जैसे 100% ना हो सकता है आपकी 90% हो। वो 10% जो होती है वो बहुत सूक्ष्म है। आपसे कोई गलती हो जाए, मंजू बहन आपसे कोई गलती हो जाए तो अपने आप को बोलते हैं मैं ऐसे कर कैसे सकती हूँ। ऐसा आता है तो दिमाग अपने में। से एक्सपेक्टेशन है नहीं है? हाँ ये तो है। ये तो है ना? हो गई गलती, इट्स ओके। कलयुग है, उसका प्रभाव है, मैं उससे मुक्त हो रही हूँ, पर मुझे में ये क्षमता है, मैंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, ये मेरे गुण है, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। है ना? आप किसी के लिए कुछ करते हो, आप सोचते हो मुझे ये थैंक यू ना भी बोले तो चलेगा, पर वो आपकी बुराई करना शुरू कर दे। दीदी हमने तो नहीं कुछ एक्सपेक्ट किया कि मेरी कोई तारीफ करेगा, पर नहीं, उस मतलब फिर हम ऐसे बोलते हैं, अच्छा नहीं बोल सकता तो बुरा तो ना बोले ना कम से कम। ये भी एक्सपेक्टेशन। दीदी बर्थडे पे घर वाली विश ना करे तब भी वेट करते रहते। बिल्कुल, है ना? हाँ जी मंजुल बहन, आप कुछ कह रहे थे? दीदी आप मुझसे कह रहे हैं? मंजुल बहन है ना, वो कुछ कहने लगे। मैं ये कह रही थी कि मेरी एक शुरू की नेचर है कि बहुत तरीके से चलना, मेथोडिकल तरीके से चलना, डिसीजन बहुत क्विक ले लेना। तो इसके फायदे भी है और नुकसान भी है। मुझे लगता है बाबा ने इस तरफ मुझे इसलिए लगाया है कि अब इस तरफ को डिसीजन अच्छे लो, बाकी जो चीजों से हटा के जल्दी लो। जब बुद्धि में ज्ञान आ जाता है ना, तो आपके डिसीजंस बाबा लेता है ना, आप बाबा पर छोड़ते हो, बाबा डिसीजन लेता है तो बहुत सुंदर डिसीजन। नीलम बहन आप कुछ कहने लगे थे? यस, बचपन से ही ऐसा लगता था कि जो दुखी है उसको किस तरीके से सुख दिया जा सके या खुशी दी जा सके, स्नेह, सहायता और सहयोग की इच्छा हमेशा ही रही। तो कुछ बीच में ऐसे भी आ जाती है परिस्थिति जब वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स, उसको अब ठीक करना है। है ना? तराशने वाली बात है, बाबा के पास आई है तो वो तराशेगा अपने आप। और दूसरा, बाबा कहता है ये इतनी सारी चित्तियां लगा हुआ शरीर है, चित्तियां लगी हुई आत्मा है, ठोक पीट कर अपने आप को किसी तरह हम चला रहे हैं। किसी का बीपी हाई हो गया, किसी की शुगर हाई हो गई, है ना, आंखों में प्रॉब्लम आ गई, किसी के जॉइंट्स में कुछ हो गया, सबका ये हाल है, एक नहीं अनेक प्रॉब्लम्स। मैं बचपन की बात शेयर करना चाहती हूँ। आई वॉज वेरी स्मॉल, आई थिंक 6th में थे, तो वन ऑफ आवर फ्रेंड फेल सिक। अब रिसेस में हम 2 फ्रेंड्स मिलके हम उसको देखने के लिए घर चले गए। यस, जस्ट वांटेड टू सी कि वो सॉर्ट ऑफ अंदर से जो होता है ना कि देख के आते हैं, कोई बीमार है तो कुछ उसका हाल तो पूछ के आए। अब आई वाज इन 6th, आई वाज वेरी स्मॉल, इतना तो मुझे मालूम नहीं था कि स्कूल से ऐसे नहीं जाना होता। चले गए, पीछे से माय मदर केम फीस डिपॉजिट करने के लिए। आई वाज नॉट इन द स्कूल। ओके। बस फिर क्लास लगी घर जाके अच्छी सी। वो दैट वाज, आई मीन ठीक है, आप देखने तो गए हो पर पता तो हो पेरेंट्स को कि आप कहाँ पे हो। That was very big lesson for me that time. देखो वो तो ठीक है, पर एक और बात है ना, हम एज पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स तो बहुत वैसे वो भी बहुत एलिवेटेड थे जितना मैं जानती हूँ, पर कहने का मतलब ये है
कि हम जब पेरेंट्स, एज पेरेंट्स ऑल्सो, जब कोई बच्चा गलती करता है ना, उसको हमें अंडरस्टैंड भी करना चाहिए कि उसने किस कारण गलती करी, उसको समझना। और हमारे टाइम में तो ये बड़ी कॉमन सेइंग थी, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। रॉड मतलब मारना पीटना तो खैर नहीं करते, मतलब इवन चिल्लाना, गुस्सा करना, ये भी मतलब पहले समझना। गुस्सा करने से पहले समझ लो। अगर बच्चे को समझ लेते हैं ना, फिर वो निरंतर हमारे से सच्चाई से बात करता है। अगर हम उसको गुस्सा पहले से ही करना शुरू कर देते हैं, वो हमारे पास नहीं आएगा वापस। हाँ, बस यही बताया, मम्मा ने घर जाते ही कहा पता तो हो आप हो कहाँ पे। हो, हाँ, वो तो हमारे टाइम में तो ये मतलब एक ये बहुत बड़ी बात थी कि भाई स्कूल ही बंक कर लिया। स्कूल बंक करना हमारे टाइम में तो होता ही नहीं था। वो तो आज की डेट में बच्चे स्कूल बंक करते हैं, हमारे टाइम में कॉलेज बंक जरूर होता है ना। तो ये अच्छा, और आप सबने बताया थोड़ा थोड़ा कि कौन से आप में गुण है, पर इसके ऊपर जरूर चिंतन करना, क्योंकि अगर आप अपने गुण को नहीं देखोगे, रोज मुरली सुनकर लगेगा मेरे में इतने सारे अवगुण हैं, तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। बाबा कहते मेरे अंदर कमी है, यस, सब में कमी है, मैं अपने आप को ठीक कर रही हूँ, पर मेरा जो गुण है मैं उसको और ज्यादा उस पर वर्क करके उसको बिल्कुल परफेक्ट बना लूं, तो वो गुण और अनेक बाकी सारे गुणों को लेकर आएगा। दीदी, योर क्वेश्चन वाज कि बाबा ने हमें क्यों चुना? यस, तो गुण हाँ, के कारण तो चुना ना। गुण के कारण, या बाबा ने ऊपर से देखा कि हम लोग बहुत व्यस्त है, हलचल में जा रहे हैं, तो सोचा मेरे बच्चे हैं, इनको मैं अपने ज्ञान पे लेके आता हूँ ताकि ये अच्छा मतलब हलचल इनकी कम हो, वो बात तो ठीक है, दुख में तो शांति सभी मिले। है, कौन दुख में नहीं है आज के डेट में। बच्चा बच्चा दुख में है, बच्चे बच्चे का न्यूज आती है कि ये डिप्रेशन में है। मेरे को कल फोन एक आया, 16 साल की लड़की डिप्रेशन में है, 3 साल से, माना 13 साल की उम्र से वो डिप्रेशन में है। ये बातें हम कौन दुख में नहीं है, पर आपको बाबा ने चुना मीन्स आपकी बुद्धि का ताला खुला। वी आर रिसेप्टिव टू द ज्ञान, बाबा ने यस, देखा यू हम। आर अंडरस्टैंडिंग द ज्ञान। यस, ये बाबा की आप पर कृपा है। क्यों कृपा हुई? क्योंकि आपके अंदर ये वाला गुण है, इस कारण से। और आप सब अपने आप को देखो, आप सब यहाँ रेगुलर आते हो, है ना, कोशिश करके रेगुलर ही चल रहे हैं। कोई घर में परिस्थिति होती है तब नहीं आते, पर जितना रेगुलर हो सकते होते हो उससे भी और रेगुलर हो जाओ। कहीं पे कमी पेशी भी आ रही है तो आपके अंदर एक गुण है ना, डिटर्मिनेशन का, सिंसियरिटी का। यहाँ पर हम जब भी बोलते हैं अब बताओ जरा अपनी कमी कोई, तो यहाँ पे सब फटाफट अपनी कमियां बता देते हैं। गुण को बताने में संकोच कर जाते हैं। गुण को भी देखना है, गुण देखना घमंड नहीं है। एक्चुअली दीदी अपब्रिंगिंग ही ऐसी है ना, गुण कोई और बोलता है। हाँ, ये अपब्रिंगिंग है हमारी। अब बाबा देखो, बाबा क्या करता है, बाबा हमको सिर पर चढ़ाकर रखता है। तुम मेरे लाडले बच्चे, मीठे बच्चे, तुम मेरे दिल तक नशीन बच्चे, कभी रूहे गुलाब, कभी कुछ हमारे को रोज सामानों से सजाता है ना। फिर बहुत ज्यादा सजाकर प्यार क्या करते बोलता है, हैं। पर तुम में ये भी कमी है, इसको ठीक करो। वो अपने गुण बताता है, रोज बताता है, मैं प्यार का सागर, मैं शांति का सागर, मैं तुम्हारे को दुख से छुड़ाने वाला। अपने गुण बताता है। क्यों बताता है? घमंड के कारण नहीं बताता, वो बताता है मैं ये हूं और मैं तुम्हारा हूं, तो मेरे साथ जुड़ो, इसलिए बताता है। तुम भी मेरे जैसे बनो। तुम मेरे जैसे बनो, और तुम मेरे साथ जुड़ोगे तो मेरे जैसे बनोगे। अपनी एंड में आकर नहीं बताता है, निरहंकारी होकर बताता है। ये हमको सीखना बाबा से। हम कहते हैं फॉलो फादर, ये फॉलो फादर है। आप कहीं गए, जैसे मैं ना आश्रम गई, तो वहां पे पहली बार गई तो आशा दीदी बोल रहे थे मुझे कोई चाहिए, चाइनीज कुक चाहिए,
जो ब्रह्म कुमारी भी हो तो यहाँ आके कुकिंग कर दो। मैंने बोला मैं कर दूंगी। अब उनको क्या पता मैं कर सकती हूँ, मेरे को बताना पड़ा ना, मैं कर दूंगी। तब वो मुझे यूज करेंगे ना सेवा में। तो अपने आप को बताओ कि मुझ में ये है और मैं उसको फिर यूज करके बन रही हूं। ये हो ही नहीं सकता बाबा का बच्चा बना और उसमें गुण ना हो, और गुण ऐसा हो जो हट के हो। दुनिया वाले गुण की बात नहीं कर रहे, मैं अच्छा पेंट करती हूँ, नहीं। हम गुणों की बात कर रहे हैं, आत्मा के गुणों की बात। जब आत्मा अपने गुणों में स्थित हो जाती है तो 16 कला संपूर्ण बनती है। 16 कला संपूर्ण में सारी कलाएं हैं, गाना, पेंट करना, सारा कुछ आ जाता है। जब गुण स्वरूप हो जाते हैं, क्योंकि फोकस बन जाता है ना, तो हर काम श्रेष्ठता से करेंगे। ठीक है ना? वही बात, जब हम हलचल में होते हैं तो गुण स्वरूप तो होते नहीं, तो काम कैसा करते हैं, बेकार। जब शांति में होते हैं, प्रेम से काम कर रहे होते हैं, बड़ा अच्छा कार्य होता है। कोई भी कार्य हो, चाहे वो झाड़ू लगाना है, चाहे बर्तन मांजना है, चाहे अपने दांत ब्रश करना है, चाहे नहाना है, हर काम को एक्यूरेटली करना है ना, तब एक्यूरेसी आ जाती है। राइट? तो अपने गुणों को देखना, यू आर राइट, हमारे को बचपन से बोला गया अपने गुण नहीं देखो, दूसरे के गुण को देखकर उसकी तारीफ करो। ये ना ह्यूमिलिटी। आप ह्यूमिलिटी के साथ अपने गुण को देखकर और उसके ऊपर काम करो, तब बाप समान है ना? फिर नाजुक रास्ता कौन सा है? कौन से रास्ते को बाबा ने नाजुक बताया? ज्ञान पर चलने के रास्ते। क्यों नाजुक है? क्योंकि ज्ञान तो हम ले लेते हैं, जब उसको धारणा में लाते हैं, इसके बीच का जो कनेक्शन है ये बहुत नाजुक है। बहुत नाजुक है। फिर क्या हो जाता है, दूसरे रास्ते चल पड़ते हैं, क्योंकि रास्ते में व्यर्थ बहुत आता है, शैतानी बातें आती हैं, तो वो हमें डाइवर्ट कर देती है। माया का अटैक काफी ज्यादा होता है। माया मैं तो खुद भुगती हूँ इसको। जब हम इस रास्ते को चुनते हैं ना, तो ज्यादा परिस्थिति आती है। मैंने ये भी नोटिस, या नोटिस में ज्यादा आती है, या नोटिस में ज्यादा आती है, मैं ये कहूँगी। नोटिस में भी ज्यादा आती है। देखो, आपके सामने परिस्थिति आई, पहले जब हम ज्ञान में नहीं थे, हम क्या कहते थे, रो धो के किसी को 10 लोगों को बताकर अपने को ठीक कर लो, या दूसरे को 4 सुना दो, यस, या अपने को बेचारा बना लो, अपने आप को विक्टिम साबित कर। बिल्कुल। अब ज्ञान में आए तो बाबा ने क्या कहा, तुम बेचारे बेचूरे कोई नहीं हो, है ना? तो अब अपने को बेचारा ना बनाकर शक्तिशाली बनकर अपने को स्टेबल बनाना है, इसलिए आप उसको नोटिस में आ रहा है। तो उसके लिए बाबा ने क्या कहा, यह आपको सुनते हुए अनसुना करना, उस बात में इन्वॉल्व नहीं होना। कैसे होगा वो? तो ज्ञान की बातें सुनकर ही होगा, मुझे तो यही समझ में आया, और उसको धारणा। बोला क्या बाबा ने, ज्ञान का सुरमा पहन लो। और ज्ञान के ऑपोजिट वाला सुरमे का क्या नाम बोला बाबा ने? धूल अंजन नहीं लगाना, मिट्टी। सही बात। मिट्टी का अंजन लगाएंगे तो क्या होगी, आंखें कैसी हो जाएंगी? ज्ञान अंजन लगाना है, ज्ञान अंजन लगाना। तो अंजन की क्या विशेषता है? दीक्षा बहुत क्लैरिटी क्लियर आता है। और हाँ जी, नीलम बहन क्या कह रहे थे? आंखों की रोशनी कहते हैं अच्छी होती है, और साथ में सुंदर लगती है आंखें, आपकी दृष्टि अच्छी होती है। सुंदर आंखें भी सुंदर लगती हैं, दृष्टि भी सुंदर हो जाती है। जो पहले नहीं दिखाई दे रहा था वो भी दिखना शुरू हो जाता है ना, जब सुरमा लगाते हैं। और सुरमा लगा के कैसे चलते हैं कि सारी दुनिया के सामने चलते ना, नहा धोकर सुरमा लगाया और बाहर चले। तो दुनिया के सामने तब जब मैंने ज्ञान का अंजन लगा लिया, तो दुनिया के सामने मैं सैंपल बनकर चलती हूँ, सबको दिखाती हूँ मैं कौन हूं, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, कैसे हूँ, मेरे हर एक चाल चलन कैसा है, वो मेरा मैं दर्शाती हूँ। मेरे को फिर सुरमा लगाकर क्या दिखता है, माथे के बीच वो चमकता हुआ सुंदर सितारा ही दिखता है।
मेरे को कमियां नहीं दिखती, ये है ज्ञान अंजन। दीदी अभी हम इसमें फिर मैपन की बात करने लगे हैं, ये तो सब बाबा करा रहा है ना। अगर हम में ये गुण है, ये तो बाबा का दिया हुआ गुण है, मतलब बाबा को ही देना है ना ये गुण। करेक्ट। बाबा को कैसे दोगे? उसको यूज करके सेवा में यूज करो। आप जिसके साथ जो भी संपर्क में आए, आप अपने गुण को यूज करो उनके साथ, तो उनको सुख मिलेगा ना अन्य आत्माओं को। और वो आत्माएं कौन है? परमात्मा के बच्चे हैं, तो बाबा कितना खुश होगा। आप में एक्सेप्टेंस का गुण है, आप उस एक्सेप्टेंस के गुण को यूज करो सबके लिए, सबको एक्सेप्ट करते चलो, देखो कितना खुशी मिलेगी सबको। और एक बात और आज बाबा ने बोली है कि हर समय कर्म योगी बनकर रहना है, कर्तापन में नहीं रहना। ये बहुत बड़ी बात है। कर्म योगी मतलब बाबा की याद में, बाबा की याद में रहेंगे तो बाप समान मेरा हर कर्म होगा। तो बाबा ने जो बोला, देख तो शैतानी बातें हमको सुननी नहीं और सुनानी नहीं। सुननी नहीं के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरा उसमें इंटरेस्ट ना। अगर मेरा उसमें इंटरेस्ट है मीन्स मैं सुन रही हूँ। बाबा ने ये भी बोला, हाँ में नहीं मिलानी। मैंने आपके साथ पहले पता नहीं शेयर किया कि नहीं, फिर से सुना देती हूँ। एक फ्रेंड है मेरी, उसने मुझे बोला कि मेरी भाभी ने आके बोला, आप ना मतलब मम्मी के साथ, मतलब मेरी सास के साथ बैठकर मेरी बुराई करते। तो उसने बोला, मैंने तो आज तक तेरे बारे में कोई बात ही नहीं करी। कहती, जब मेरी सास बोल रही होती है तो आप हाँ में हाँ मिलाते हो, कुछ बोलते नहीं, पर आप सुन रहे हो ना, आप उनको टोकते क्यों नहीं? तो मतलब हाँ में हाँ मिलाना मीन्स मैं भी उसकी पार्टी बन गई। ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल है ना। तो ये हमको नहीं करना। कोई व्यर्थ की बात चल रही है तो हमें क्या करना है? उसकी आदत को मिटाना। बाबा ने बोला निमित्त को बताना। अब आप उस सिचुएशन में तो नहीं हो कि आप निमित्त को बताओगे। ऑनलाइन मिल रहे हैं आपको तो किसी का पता नहीं है। जो सेंटर पे जाते हैं वो देख सकते हैं। कोई कुछ उल्टा सीधा कर रहा है तो अपनी दीदी को बताना चाहिए। दूसरा, उसकी आदत को मिटाएंगे कैसे? हम तो कार्य व्यवहार में जब आते हैं, कैसे हम मिटाएंगे? वो बोल रहा है, नॉनसेंस बोल रहा है, क्या करेंगे? बाबा ने तो कहा रहम दिल बनकर सुनो, रहम दिल बन। Try and change the topic, try and change the topic, divert. आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लोगे, एक तो वो बोलना बंद करेगा। उसको भी थोड़ा सा ज्ञान की समझ दो। ओ भाई, यहाँ पे जितना सोचोगे ना उल्टा, तो उतना उल्टा होता जाता है। सुनाओ उसको ज्ञान थोड़ा सा, ये ऐसे वाला। और कैसे वाला सुनाओ? बोलो, वो जो किताब है ना द सीक्रेट, पढ़ी है आपने? उसमें देखो क्या लिखा है। वो द सीक्रेट बुक बड़ी फेमस है, सबको, सबने सुना हुआ है। नहीं पढ़ी तो सुना तो सभी ने है। सुना दो उसको, थोड़ा लिंक भेज दो कहीं, छोटे मोटे यूट्यूब पे। यूट्यूब भरा पड़ा है इन बातों से। वो मटीरियलिस्टिकली बोलते हैं और बाबा हमको किस सूक्ष्म रीति से बोलते हैं कि हमारी इंटरनली जब हमारी प्रोग्रेस हो जाती है तो ये सारी चीजें तो ऑटोमेटिक आती हैं। इट्स एन ऑटोमेटिक रिजल्ट। तो रहम दिल बन, उसकी आदत को मिटाना है। बाप का फरमान बरदार बनना है। ज्ञान का सुरमा पहन लेना है। बहुत नाजुक रास्ता है, खबरदार होकर चलना है। आप ये नोटिस करना, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप व्यर्थ की बातों में बह गए। बताइए, होता है कभी बहना? बहुत बार होता है दीदी। और कोई बोल रहा होता है तो मुंह से कभी ऐसे निकल जाता है, वो तो है ही ऐसा। मुंह से नहीं निकलता तो अंदर तो चलता है। ये वाली बात से हमको फ्री है। एक्सप्रेशन भी आ जाते हैं मुंह से, एक्सप्रेशन आ जाते हैं। हाँ, और बाबा ने हमको क्या ज्ञान दिया है? नथिंग न्यू। कलयुग की दुनिया है, कलयुग में तो कलयुग की बातें होंगी, सतयुग वाली बातें थोड़ी होंगी। उस पर हमें शौक नहीं होना, सरप्राइज भी नहीं होना। हमें क्या सोचना है, मुझे क्या देना है। आप उस आत्मा के लिए अच्छी भावना रखो, वो उसमें उन बातों को आपसे करना बंद कर। बाबा कहते हैं ना कि आप अपनी प्रॉब्लम या कुछ सब मुझे दे दो और आप योग करो। लेकिन दीदी आज अमृत वेला जो है उसमें बाबा ने बोला है कि
बाबा का काम नहीं है ये सब करना, बाबा ने तुम्हें शक्ति दी है, यू डू योरसेल्फ। यस, यू डू योरसेल्फ। पर जब आप अच्छा काम करोगे बाबा साथी बन जाएगा। आप अच्छा काम करो और बाबा साथी ना बने, ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। ठीक है ना। और बताओ बाबा ने क्या कहा? हमने मोटे मेन पॉइंट्स ले लिए, अब थोड़ा और आप सब भी बताइए। बाबा ने ये भी कहा कि दोस्तों संबंधियों से भी दोस्ती रखो, माने तोड़ निभाओ। इनफैक्ट जो तुम्हें लगता है शत्रु हैं उनसे भी दोस्ती रखो, ताकि उनको बाबा का ज्ञान, दुश्मन को दोस्त बनाना है तो ताकि उनको ज्ञान सुना सको बाबा का। आपकी इंटेंशन करेक्ट होनी चाहिए, है ना। जैसे एक छोटा सा बेबी है, वो तो खेल रहा है, उसने हाथ में छुरी पकड़ ली, आप जोर से क्या बोलते हो? नो। उसके हाथ से छुरी लेते हो, वो रोता है, आप तब भी लेते हो। माँ करती है ना ऐसे, पर उसको माँ की इंटेंशन का पता है, फिर माँ की गोदी मांगता है। जब बड़े होते हैं तो क्या बदल जाता है? ये इंटेंशन क्या थी? वो अपने आप को हर्ट ना करे। ठीक है, हम फिजिकल वाला ले रहे हैं, फिर आप इमोशनल पे आ जाएंगे। बड़े होके क्या होता है? पता नहीं क्या करता रहता है, कहाँ से ये सीख क्या है, हमने थोड़ी ये सिखाया है। हमारी तो सुनता ही नहीं, हमारे लिए तो सोचता ही नहीं। इंटेंशन बदल गई, वो सुनता नहीं, फिर वो नहीं सुनेगा। आपने इंटेंशन क्या बदली? मेरी नहीं सुनता, मैं माँ हूं, मैं पिता हूं, मेरी सुननी चाहिए। अगर आपकी इंटेंशन ये हो कि इसको दुख ना पहुंचे, मैं इसी का सोच रहा हूं, तब ये आंसर नहीं आएगा, तब ये रिस्पॉन्स नहीं आएगा। हम अपने इंटेंशंस को चेक करें बच्चों के साथ भी ना। ये जो बाबा ने बोला समझदार और बेसमझ, पहले बेसमझ थे ना, अब समझदारी ये मिल रही है। मेरी इंटेंशन बच्चों के साथ वो होनी चाहिए जो उनकी इन्फेंसी में थी, वही प्रोटेक्शन, वही लाड प्यार, पर उस पर आंच नहीं आने देना, उसको कहीं गलत रास्ते पर नहीं जाने देना। मेरी ये इंटेंशन हो कि वो सुखी रहे, बस। दीदी एक बात शेयर करनी है जी। और वो समझ नहीं आ रहा कि मैं उस इंसान को कैसे समझाऊं। एक लड़की है, वो ससुराल में सास से उसकी लड़ाई हुई, काफी सालों से हो रही थी, वो सहन कर रही थी। अब वो घर छोड़ के आ गई। अब छोड़ के आ गई तो उसको कोई सोर्स ऑफ इनकम का कोई वो नहीं है उसके पास। अब वो किराए के मकान पे रह रही है। अब रो रही है, पछता भी रही है, सब उसको कह भी रहे हैं कि तू छोड़ के क्यों आई, करे जाती वही। कहती है कब तक सहन करती। तो उसको कैसे उसको समझाया जाए कि वो अपने घर वापस चली जाए। देखो उसका सोर्स ऑफ, उसको तो देखो समझाया जाए, उसकी तो सारी बातें समझनी पड़ेंगी ना। क्या करती थी सास, कौन सी वाली बात थी, कोई एडजस्ट होने वाली बात है कि बड़ी बात है, थोड़ा ये तो सारी बातें देखने वाली है ना। वो कहती है कि वो तो मुझे हर वक्त गालियां देती थी कि यहाँ से निकल जा, मर जा, हमारी तरफ से ये हो जाओ, हर चीज में इंटरफेयर करती थी। ऐसे करेंगे दीपा बहन, इसकी ना आप मेरे को फोन करना, हम बात करेंगे, क्योंकि इसके लिए ना थोड़ा सा और नॉलेज होने की जरूरत है कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए वापस, क्या करना चाहिए, थोड़ा सा डिटेल में समझने की बात है। ठीक है ना, क्योंकि एवरी सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। ठीक है दीदी जी। किसी भी समय कर सकते हैं, कब किस समय करना? आप अराउंड 11 o'clock कर लेना मुझे फोन। ठीक है। चलिए, और बताएं क्या बोला बाबा ने?
बाबा ने कहा किसी को पिताश्री नहीं कह सकते, श्री सिर्फ श्रेष्ठ को कहते हैं। श्री सिर्फ श्रेष्ठ को कहते हैं, और हम तो किसी के भी आगे श्रीमान श्रीमती लगा देते हैं। और बाबा सर्वव्यापी नहीं है, उसके लिए 2 पॉइंट आज बाबा ने सुनाए। कौन से हैं? एक तो हम क्या कहते हैं, सब में परमात्मा है, और फिर क्या कहते हैं, परम पिता परमात्मा। अगर परम पिता परमात्मा कहते हैं और सब में परमात्मा है, तो दोनों चीजें एम्बिगुअस हो जाती हैं, बैठती नहीं साथ साथ, है ना। तो सभी का कौन, सभी फादर हो गए, मुझ में पिता तुझ में पिता, तो सभी पिता हो गए। एक तो ये बात है। और दूसरा पॉइंट क्या था, क्या कहते हैं, पतित पावन आओ। अगर हम पतित पावन को बुलाते हैं तो इसका मतलब यहाँ नहीं है ना वो। अगर यहाँ होता तो उसको बुलाना क्यों पड़ेगा, ठीक है ना। बस में सोचते हैं कई बार कि मैं सबकी मदद करती हूँ, सब जने आके मेरे को अपनी सारी बात बताते हैं। तो आशा दीदी ने बोला, मैंने जाके दादी को बोला कि मुझे सब अपनी बात बताते हैं। उन्होंने कहा आपने अपना गार्बेज बॉक्स खुला रखा हुआ है, वो सब अपना गार्बेज आके उसमें डाल देते। तो अपना लोगों का गार्बेज मतलब, क्योंकि वो आके आपको व्यर्थ की बातें सुनाते हैं, तो उससे और बोझ दोष बढ़ जाता है, बढ़ता है। बिल्कुल। लेकिन दीदी अगर सुनाएंगे नहीं तो आप सोल्यूशन कैसे देंगे उनको, अगर आशा दीदी को लोग बताएंगे जाके जब? हाँ, आशा दीदी को जब बताते हैं, हमारे को 5 मिनट मिलते हैं, उसमें हमारी सुननी भी और बतानी भी उन्होंने। तो विस्तार में नहीं जाएंगे, शॉर्ट में अपनी बात बताओ, उन्हें समझ आ जाएगी, बहुत इंटेलिजेंट है वो, बाबा से जुड़े रहते हैं, सब बता देते हैं। आप उनसे कोई प्रॉब्लम पूछो, उनके सामने वैसी ज्यादा बोल निकलते ही नहीं। बताया, उन्होंने आंसर दिया, एंड चुप करके उनको फॉलो करो बस, ठीक है ना। शॉर्ट में बताना है हर चीज को। इससे यही मतलब निकलता है कि हमें व्यर्थ के उसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी, हम लोगों की सहानुभूति लेने के चक्कर में हम इसमें पड़ जाते हैं कि अरे कोई बात नहीं, उसकी बात सुन लेते हैं बिकॉज वी विल बिकम पॉपुलर, पर इसमें कुछ पढ़ा नहीं हुआ। इसको कहते हैं चीप सिंपैथीज। यस, इससे रिजल्ट इज नथिंग, कुछ नहीं। वो अब सिर्फ अपनी बात कहता है और वो हमारी सुनता भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि उसको अपनी बात पे चलना है, उसको सिर्फ बोलना है, सिर्फ बोलना है। यस, और ये गार्बेज, मैं राइट हूँ दूसरा रॉन्ग है। यस, तो अपने आप को राइट प्रूव कर रहा है ना। तो इस चीज से तो बचना है ना। उसको बोलो 2 मिनट में बात बताओ, आगे चलते हैं, है ना। तो वरदान ले लेते हैं। संगम युग के समय का महत्व जान, परमात्मा दुआओं से झोली भरने वाले माया जी। संगम युग का महत्व 16 दिसंबर को जो बाबा की मुरली चली उसमें भी था ना। समय को और संकल्पों के खजाने को यूजफुली ऑप्टिमाइज करके यूज करना है। तो संगम के समय का महत्व क्या है? टाइम ज्यादा हो रहा है पर फिर भी चलो क्विकली थोड़ा सा करते हैं, आप चिंतन करना बाकी। दीदी इसी संगम युग के परमात्मा हमें मिलते हैं, परमात्मा मिलते हैं, और ये परिवर्तन का समय, टोटल कॉन्शियसनेस जो हमारी शिफ्ट हो रही है बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में जब हम आते हैं, तब जब हम, और हमें मालूम है इसका एक एक सेकंड कितना प्रेशियस है, तो मेरा एक एक सेकंड कैसे बीते, ठीक है ना। उसके लिए अपनी, जैसे हमने बात भी करी थी, अपनी मनचर्या बनाओ, अपने ट्रैफिक कंट्रोल पर अटेंशन दो, पीछे घंटे में कैसे हुआ, अपने आप को लक्ष्य दो, डेली लक्ष्य, वीकली लक्ष्य दो। तब जब हम ऐसे करते हैं, हम अपनी पूरी एफर्ट में लगे रहते हैं, तो हम परमात्मा दुआओं के पात्र बनते हैं। और परमात्मा की दुआएं मिलना मतलब माया से जीत प्राप्त करना, राइट। फिर स्लोगन है, जो आज्ञाकारी है वही बाप की व परिवार की
दुआओं के पात्र हैं। परमात्मा की दुआएं लेना अर्थात उनकी आज्ञा का पालन करना, दैट्स इट। परमात्म दुआएं मीन्स पालना। जो बाबा ने कहा हमने हाँ जी बाबा के साथ करना है, व्यर्थ के साथ नो हाँ जी। तो परिवार की दुआएं, आप सोचो हम बाबा की बात को फॉलो कर रहे हैं तो परिवार की दुआएं तो ऑटोमेटिक मिलेंगी, क्योंकि जो भी कर्म हम करेंगे वो श्रेष्ठ होगा। ठीक है ना? चलिए, एनी क्वेश्चंस? एक पॉइंट और मैं लेना चाहती हूँ, अपनी वृत्ति को शुद्ध रख, मित्र दुश्मन को मित्र बने। जब मेरा एटीट्यूड शुद्ध होगा, मीन्स सबके लिए मैं अच्छा सोचूंगी, उसका रिजल्ट होगा दुश्मन मित्र बनेगा। और ये आप नोटिस करना, जब हम ज्ञान में चलते हैं ना, शुरू में हमारे को कई लोग ज्ञान में ना चलने के लिए हमारे को बहुत सारी बातें सुनाते हैं, है ना। एक तरह से हमारे वो ज्ञान की भी तौहीन करते हैं, तुम्हारे रास्ते पर चलने के लिए कोई जोक करता है, कोई ऐसी उल्टी बातें बोलना शुरू करता है। आप नोटिस करोगे, आप दृढ़ता पूर्वक चलते रहो, फिर वही आत्माएं वापस आपके पास आती हैं और बोलती हैं हमें ज्ञान सुनना है। क्योंकि वो रिजल्ट किस चीज का होता है? अगर आप डिटर्मिनेशन से चलते हो तो चलते रहो, लगे रहो, तो रिजल्ट ऑटोमेटिक मिलेगा ही। ये हो ही नहीं सकता कि ना मिले। ठीक है, चलिए अब योग करते हैं। अजय भाई, अब काफी दिन बाद आए हो, अच्छा लग रहा है। पूनम बहन कहाँ है? अनम्यूट कीजिए। चलिए, आपका सुनाई नहीं दे रहा, आपने अनम्यूट नहीं किया ना। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर को पूरी तरह से स्थिर कर देंगे। और अपनी आते जाते सांस पर अपने ध्यान को फोकस। जस्ट वॉच योर ब्रेथ। इस आते जाते सांस को ऑब्जर्व करने वाली मैं, ज्योति बिंदु सितारा, इस शरीर के भव्य भाल पर चमक रही हूं। और अब अपने आप को स्वमान देंगे, मैं आज्ञाकारी आत्मा, शुद्ध वृत्ति दृष्टि रखने वाली आत्मा, माया जीत हूं। शुद्धता, मेरा अपना ओरिजिनल नेचर है। शुद्धता अर्थात पवित्रता,
मेरी नेचर, पवित्रता की गोल्डन लाइट निकलकर मुझ आत्मा से फैल रही है। और अभी अनुभव करें परम धाम से बाबा अपनी गोल्डन लाइट, पवित्रता की लाइट मुझ आत्मा पर बरसा रहे। और ये लाइट मेरे शरीर के एक एक सेल तक पहुंचकर मेरे शरीर को भी लाइट का बना रही। 1 मिनट ये प्रैक्टिस करेंगे। मेरे शरीर के इर्द गिर्द एक लाइट का ऑरा बन गया। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। पवित्रता का फरिश्ता अर्थात सभी को उनके सत्य स्वरूप में देखता हूं। सभी को ज्योति बिंदु पवित्र सितारा देखता हूं। पवित्रता के सागर से निरंतर जुड़ा हूं। निरंतर ज्ञान की सुंदर पॉइंट्स का मनन चिंतन करने वाला, इस वर्ष की बातों से न्यारा रहने वाला, बातों से ऊपर की स्थिति में रहने वाला, सबके लिए शुभ भावना रखने वाला, सबके गुणों को देखने वाला, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। इसी अनुभव को सारा दिन बढ़ाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज सब एक अनुभव करेंगे। ओम शांति। आज सब एक अनुभव करेंगे। परम धाम के 10 नाम सब लिखेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। जो बाबा नाम बोलते हैं परम धाम के, आपको वो लिखने, ठीक है? कल हम क्लास में देखेंगे, ग्रुप में नहीं भेजना, क्लास में बात करेंगे। ओम शांति। ओम शांति।